आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। एक गांव में दो बहनें रहा करती थी, शीला और आरती। शीला के कम पढ़े लिखे होने के कारण उसका विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। वही आरती के सुंदरता पर एक अमीर लड़का ने उससे विवाह किया। अपना सुंदरता का घमंड तो आरती को पहले से ही था। विवाह के बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें आसपास ही रहा करती थी। जब भी मौका मिलता आरती शीला के गरीबी का मजाक उड़ाने उसके पास चली जाती। अरे शीला, तुझे पता है अभी अभी मेरे पति ने मुझे सोने का हार दिलवाया और तुम्हारे खेत के पास जो खेत है वे भी हम खरीद रहे हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा, कर भी क्या सकते हैं। तुम्हारे पति को खाने का भी ठिकाना नहीं है, वे तुम्हें क्या खरीद कर देगा। शीला को बुरा तो लगता था लेकिन वे मन में सोच कर रह जाती थी। शीला का दिन बहुत ही गरीबी से गुजर रहा था। 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से जुट पाती थी। कई बार आरती से मदद की गुहार की। अरे आरती बहन, आज हमारे घर पर एक अन्न का दाना भी नहीं है। ऐसे में मेरे पति जमींदार के घर पैसे मांगने गए लेकिन जमींदार ने पैसे देने से मना कर। आरती बहन, आज तुम पैसों की कुछ मदद कर दो, फसल बिकते ही हम तुम्हारा पैसा लौटा देंगे। आरती बोली, अरे बहन, आज तुम पैसे मांगने आई हो? अगर तुम कल पैसा मांगने आती तो थोड़ा बहुत पैसा दे भी देती। मैंने तुझे बताया था ना, तुम्हारे खेत के पास वाले खेत हम खरीद रहे हैं। तो आज सुबह सुबह मेरे पति घर में जितने भी पैसे थे वे लेकर चले गए। घर में आज पैसा नहीं है। लेकिन आरती कभी भी उसकी मदद नहीं की। एक दिन शीला ने सोचा, आरती ने भी पैसा देने से इनकार कर दिया, अब मैं क्या करूं। एक काम करती हूँ, मैं बड़े भैया के घर जाकर उनसे पैसा मांगती हूँ, वे मुझे पैसा देने से मना नहीं करेंगे। आगे बढ़ने पर उसे बूढ़ा बाबा दिखाई पड़े। अरे बाबा, इतनी गर्मी में आप भारी मटका लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं बेटी, पास वाला गांव में मेरा घर है, वहीं पानी का मटका लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी गांव के तरफ ही जा रही हूँ, लाओ ये मटका मुझे दे दो। नहीं बेटी नहीं, मैं तो ये ले जाऊंगा। ये मटका तुम क्यों तकलीफ उठाती हो? अरे बाबा, मैं भी तो तुम्हारे बेटी जैसे हूँ, लाओ मुझे दे दो ये मटका। शीला ने मटका ले लिया। दोनों साथ साथ गांव पहुँचे। शीला ने बूढ़े बाबा के घर तक मटका छोड़ दिया। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ, और अपने भाई के घर पहुँच गई। मगर उस समय भाई घर पर नहीं था। अरे भाभी, भैया कहाँ हैं? वे अभी घर पर नहीं हैं। अरे मुझे भैया से ज़रूरी काम था। क्या काम है मुझसे कहो। अरे भाभी, क्या बताऊँ, अभी हमारे घर के हालत बहुत ख़राब हैं। हमारे पास 2 वक्त के खाना खाने का पैसा तक नहीं है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास क्या कोई पैसा का पेड़ है जिसमें से पैसा तोड़कर हम तुम्हें दे दें? हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है, पैसा मांगने के अलावा कोई और काम हो तो बताओ, वरना यहाँ से जाओ। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। भाभी ने उसे घर से भगा दिया। दुखी होकर वे अपने गांव लौटने लगी। अरे बेटी, इधर आओ, इधर आओ बेटी। इस गांव में किसके घर तुम यहाँ आई थी? अरे बाबा, मैं अपने भैया के घर मदद मांगने के लिए आई थी। शीला ने अपनी पूरी कहानी बाबा को बताई। बेटी, तुम इन 3 घड़ा में से एक घड़ा ले लो। क्यों बाबा? अरे बेटी, तुम इतने दूर से पैदल चल करके आई हो और पैदल चल करके ही तुम्हें जाना है। बेटी, अगर तुझे रास्ते में भूख लगे तो ये घड़े के अंदर लड्डू है, तू वे लड्डू खा लेना। नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए, आपने मुझसे पूछा वही बहुत है। अरे बेटी, ले ले, तू
भी तो मेरी बेटी जैसी है। फिर बाबा के बार बार कहने से शीला वे घड़ा बाबा से ले लेती है। बाबा मैं अब चलती हूँ, वरना मुझे घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। और फिर अपने घर की ओर जाने लगती है। उसका पति बोला, अरे शीला, आज तुम अपने बड़े भैया के घर गई थी, तुम्हारे भैया ने हमारी कुछ मदद करी। मैं वहाँ गई तो थी, लेकिन भैया घर पर नहीं थे और भाभी ने मुझे घर से भगा दिया। अच्छा, इसका मतलब आज भी हम दोनों को भूखा रहना पड़ेगा। नहीं, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मतलब पैसे मिले क्या? अरे नहीं, जब मैं भैया के घर से वापस लौट रही थी तो मुझे रास्ते में बाबा जी मिले और वे मुझे लड्डू से भरा घड़ा दिए हैं। रास्ते में मुझे भूख लगे तो खा लेना, मगर मैंने वे लड्डू नहीं खाए। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ तुम फटाफट से वे लड्डू लेकर आओ और हम दोनों खाएंगे। आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। और जैसे ही शीला घड़ा को खोलती है तो देखती है और चौंक जाती है। अरे बाप रे, सोने के मोहरे से भरे इतने सारे गहने। उसका पति बोला, अरे क्या हुआ? अरे बाप रे बाप, इतने सारे सोने की मोहरे, तुम्हें ये घड़ा किसने दिया? मैं सच कह रही हूँ, मुझे ये घड़ा एक बाबा ने दिया। अरे बाप रे बाप, भाग्यवान, मुझे तो अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे लगता है ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थना सुन ली। तुम सच बोल रहे हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। शीला और उसके पति का कोई ठिकाना नहीं रहा खुशी का। फिर वे दोनों गांव में एक खेत खरीद लेते हैं और शीला की तरक्की देखकर आरती को बहुत जलन हो रही थी। वे अपने पति से कहती है, अरे सुनो जी, ये मेरी बहन इतने पैसे वाली कैसे बन गई? उसके पास इतना धन कहाँ से आया? कुछ दिन पहले ये मेरी बहन हमारे घर पर भीख मांगने आई थी और अब तो हमसे भी ज़्यादा पैसे वाली हो गई। मैं भी वही सोच रहा हूँ। पहले तुम्हारे बहन के पति दूसरे लोगों के खेत में काम करता था और एकदम से इतना पैसा कहाँ से आया? मगर अभी कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हारी बहन को तुम्हारे भाई के घर की तरफ जाते देखा था। मुझे भी लगता है भैया के घर से ही इतना सारा धन दौलत लेकर आई होगी। लेकिन तुम्हारा भाई कैसा है जो सारा धन अपनी छोटी बहन को ही दे दिया? उसकी बहन तुम भी हो। भाई के लिए तो दोनों बहन सामान्य है। फिर दोनों बहनों को बराबर का हिस्सा देना चाहिए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। भैया के संपत्ति पर जितना उसका अधिकार है उतना मेरा भी है। हम लोग कल सुबह ही अपने भैया के घर चलेंगे। फिर वे दोनों सुबह सुबह अपने भाई से मिलने जाते हैं। उन्हें भी रास्ता पर वही बाबा दिखाई पड़ते हैं। अरे बेटी, तुम जरा ये मटका को उठाकर मेरे कंधे पर रख दोगी? क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते हो? मैं बूढ़ा हो गया हूँ बेटी, मुझसे ज़्यादा वजन नहीं उठता। कृपया करके ये मटका को मेरे कंधे पर रख दो बेटी। तो क्या तुम मुझसे पूछ करके बूढ़ा हुआ था? खुद ही तो बूढ़ा हुआ है। अरे भाग्यवान, तुम भी क्या इस बूढ़े की बातों में आ रही हो? जल्दी जल्दी चलो, हम घर पहुँचने वाले ही हैं। लेकिन आरती ने उस बाबा की कोई मदद नहीं की। वे अपने भाई के घर पहुँच जाती है। अरे भैया भाभी, अभी कुछ दिनों पहले शीला यहाँ आई थी। हाँ, कुछ दिन पहले शीला यहाँ आई थी, मगर मैं उससे नहीं मिला। जब वे घर आई थी तो मैं बाहर शहर गया था। उससे तो तुम्हारी भाभी ही मिली है। भाभी की आपने उसे कुछ दिया था? मैं क्या उसे दूंगी? मेरे पास कुछ रहेगा तब तो उसे दूंगी। मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, इसका मतलब आपने उसे कुछ नहीं दिया। ठीक है भैया, हम चलते हैं। अरे अभी तो तुम दोनों आए हो और तुरंत जाने लगे। खाना तो खा कर जाना।
नहीं, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा भैया से मिलते हैं। ठीक है, हम चलते हैं। अरे भैया ने तो उसे कुछ भी नहीं दिया, तो इतना सारा धन दौलत उसे कहाँ से मिला? मैं भी वही सोच रहा हूँ। इतनी धूप में चलने के बाद मुझे बहुत प्यास लग रही है। भैया के घर पर तुम्हें प्यास नहीं लग रही थी क्या? तुम जाकर जल्दी से पानी लेकर आओ। मुझे चक्कर जैसा लग रहा है। तब मुझे प्यास नहीं लग रही थी, अब मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लग रही है। उन्हें एक झोपड़ी दिखती है। झोपड़ी उन्हीं बाबा के थी। क्या हुआ बेटी, मेरे घर के तरफ कैसे आना हुआ? बाबा, एक लोटा पानी मिल सकता है क्या? क्यों नहीं बेटी, आओ मेरे घर के अंदर आओ। बाबा, हमने तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया था, तो भी तुमने मुझे पानी पिलाया, तो क्या हुआ बेटी? वे तुम्हारा कर्म था, ये मेरा कर्म है। पर बेटी, मैंने तुम दोनों को इस गांव में पहली बार देखा है। तुम लोग इस गांव में किसके घर आए हो? अरे बाबा, इस गांव में मेरे बड़े भैया रहते हैं, हम उनसे मिलने इस गांव में आए हैं। अच्छा बेटी, तुम्हारी एक और बहन है ना, थोड़ी दिन पहले तुम्हारे भैया से मिलने आई थी। बाबा, वे थोड़ी दिन पहले भैया से मिलने आई थी, लेकिन बाबा आपको कैसे पता? अरे बेटी, जिस जगह पर तुम मुझे मिली वहीं थोड़ी दिन पहले तुम्हारी बहन मिली थी। उस बेचारी बच्ची ने मेरा मटका मुझसे लेकर झोपड़ी तक छोड़ा मुझे। क्या बाबा आपको पता है, जब से मेरी बहन भैया के घर से आई है तब से उसके पास खूब धन दौलत हो गया है। बताता हूँ बेटी, बताता हूँ। उस बच्ची के पास जितना भी धन दौलत आई है वे उसके अच्छे कर्म और अच्छे नियत के कारण प्राप्त हुआ है। बाबा, मुझे तुम्हारा बात समझ नहीं आ रही है। मेरी बहन के इतने क्या अच्छे कर्म है जो उसे इतना धन दौलत मिल गया? कर्म और नियत अच्छे होने से कैसे धन्यवान हो सकते हैं? बाबा, तुम कैसी बात कर रहे हो? बताता हूँ बेटी, सब बताता हूँ। यहाँ पर जितने भी घड़े रखे हैं ये कोई साधारण घड़ा नहीं है। ये घड़े मनुष्य के अच्छे कर्म और परिणाम देने वाले घड़े हैं। क्या इंसान का कर्मों का घड़ा? ये कैसा घड़ा है? बाबा, मैं ये बात अच्छे से समझ गई। ये कर्मों का घड़ा है। हमारा जैसा कर्म होगा इस घड़ा में से वैसा फल मिलेगा। ठीक कहा बेटी, बिल्कुल ठीक कहा। बाबा, क्या आप एक घड़ा हमें भी दे सकते हैं? हम भी हमारा कर्म आजमा कर देखते हैं। क्यों नहीं बेटी, ले लो। तुम भी एक घड़ा ले लो और तुम भी अपने कर्म और नियत का फल पाओ। आरती को भी बाबा ने एक घड़ा दे दिए। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जब रात को वे घड़ा खोलते हैं तो उस घड़ा में से बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं। बाप रे बाप, अपने घड़े में से तो कीड़े निकल रहे हैं। उसका पति बोला, क्या गलत निकल रहा है? अपने कर्म के हिसाब से ही हमें बिल्कुल सही मिला है। हम लोग बहुत लालची थे। तुम्हारी बहन बेचारी मजबूरी की मारी हम लोग के पास कुछ पैसों की मदद मांगने आई थी, लेकिन हम लोग ने उसकी मदद नहीं करी। ऐसा कर्म करने के बाद हम लोग अच्छा फल का परिणाम कैसे पा सकते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे भी पैसों का बहुत घमंड था। मैंने अपनी बहन बेचारी की मजबूरी नहीं समझी। अपनी अमीरी से उसे केवल नीचा ही दिखाया। आरती और उसके पति को अपने गलती का पछतावा हो रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर भेजें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।